सबसे पहले कोरोना की इस मुश्किल घड़ी में भी एग्जाम देने वाले उन सभी बच्चों का दिल से स्वागत और उनके साहस को सलाम। एग्जाम की तैयारी करने वाले सभी स्टूडेंट्स चाहते हैं उनके सपने साकार हो जाए, पर कभी कभी ऐसे मौके आ जाते हैं जब कंपटीशन से घबराकर निराश होकर सोचते हैं कि कितना टफ है, ये सब हमारे बस का नहीं है। फिर रहा सहा प्रयास भी छोड़कर बैठ जाते हैं। ऐसे समय में हार मानने या निराश होने की बजाय सेल्फ मोटिवेशन से सफलता की मंजिल पाई जा सकती है। जिस तरह से एक धावक को दौड़ की हर बारीकी समझकर रोज अभ्यास करना जरूरी होता है, उसी प्रकार हर छात्र को अपनी किताब में दिए हुए कंसेप्ट समझकर सवालों का हल करना बहुत जरूरी होता है। उसेन बोल्ट को कौन नहीं जानता। दुनिया का सबसे तेज धावक, ओलंपिक्स में बहुत सारे स्वर्ण पदक उनके नाम रहे हैं। उसेन ने सबसे तेज धावक बनने के लिए मैदान में कड़ी मेहनत करके अपने कई सुखों का त्याग किया और जिसकी वजह से उन्होंने ओलंपिक में सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीते। सच है, सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता। एग्जाम में जीत हासिल करने के लिए कठिन परिश्रम, सही किताबों का चयन, परफेक्ट टाइम टेबल, निरंतर अभ्यास, खुद पे विश्वास बहुत जरूरी है। हमारे पास एग्जाम की तैयारी के लिए सिर्फ एक दिन बचा है। यह परिस्थिति सभी के लिए तनावपूर्ण हो जाती है और हमारे कॉन्फिडेंस लेवल को गिरा सकती है, जिसमें हम एग्जाम के दौरान ऐसा फील करते हैं कि एग्जाम में हम कुछ नहीं कर पाएंगे। इस समस्या के समाधान के लिए कुछ आसान बातें आपको समझना है। शांत दिमाग से आने वाले कल की एग्जाम को अच्छी तरह से सॉल्व कर पाएंगे। सबसे पहले याद रखें, यदि आपका कोई टॉपिक छूट जाता है तो आप परेशान हो जाते हो, क्योंकि आपके पास इतना समय नहीं रहता है कि आप सभी टॉपिक्स को ध्यान से पढ़ सके और आप यह सोचते हो कि इतने कम समय में ये सारे टॉपिक्स कैसे कवर होंगे, तो आप एक दिन में परीक्षा की तैयारी नहीं कर पाएंगे। आप जिस टॉपिक में भी कंफ्यूज हो रहे हैं उसे टिक करके रख लीजिए और जब आपका रिवीजन खत्म हो जाए तो आप इस टॉपिक को किसी वीडियो या अपने सीनियर या दोस्त से पूछकर उसे समझ सकते हैं। केवल सोचने में अपना समय खराब ना करें। यदि आप परीक्षा की तैयारी करने से पहले तनाव महसूस कर रहे हैं तो आप 15 से 20 मिनट का ब्रेक जरूर लें और इस 15-20 मिनट में आप अपना कोई फेवरेट सॉन्ग सुने या फिर कोई मोटिवेशनल वीडियो देखें। आप कल की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, याद रहे किसी ऐसी जगह को चुने जो पीसफुल हो, जहां आप पढ़ाई कर सके। टीवी या रेडियो ना चल रहा हो या बच्चों का शोर ना हो। यदि आप ऐसी जगह चुनते हैं तो ना ही आप डिस्टर्ब होगे और आप एकांत में ध्यान से ज्यादा देर तक अच्छे से पढ़ पाएंगे। पढ़ाई से रिलेटेड सारे सामान पास में रख ले। पढ़ाई के दौरान अपनी सारी बुक्स, कॉपी, पेन आदि जरूरी एसेसरीज जो आपको एग्जाम के दौरान तथा पढ़ाई के समय जरूरत में आने वाली है, उन्हें
अपने पास एक जगह पर जरूर रखें ताकि आप डिस्टर्ब ना हो और आपका समय उन चीजों को ढूंढने में खराब ना हो। एक जरूरी बात, मोबाइल से खुद को दूर रखें। यदि आप कल की परीक्षा की तैयारी में हैं, तो प्लीज अपने मोबाइल को खुद से दूर कर ले, क्योंकि मोबाइल आपका ध्यान भटका सकता है। आप डिस्टर्ब हो जाएंगे। यदि आप ध्यानपूर्वक पढ़ रहे हैं, अचानक फोन आता है, आप डिस्टर्ब तो होगे ही, साथ ही आपका दिमाग डाइवर्ट होकर पढ़ाई से हट जाता है। कुछ ध्यान रखने योग्य जरूरी बात, परीक्षा के एक दिन पहले कोई नया टॉपिक ना पढ़े। आप जितना पढ़ चुके हैं केवल उसी का रिवीजन करें। परीक्षा से एक दिन पहले उसे रटने की कोशिश ना करें, क्योंकि आपका एक एक पल बहुत कीमती है। एग्जाम से पहले वाली रात हल्का हेल्दी डाइट ले और रात को नींद ले। यदि आप पूरी रात जागते हैं तो परीक्षा के दौरान आपको थकान महसूस होगी, इसलिए करीब 6 घंटे की नींद जरूरी है। सुबह शांत मन से उठकर अपने एग्जाम हॉल पहुंचने से पहले कुछ बातों का ध्यान रखें। समय का बहुत ध्यान रखना है। दूसरा, एग्जाम हॉल में जाने से पहले अपने किसी भी दोस्त से अपने पढ़ाई के किसी भी टॉपिक को लेकर डिस्कस ना करें और ना ही खुद को जज करें, क्योंकि यहाँ पर आपका कॉन्फिडेंस लेवल गिर सकता है। किसी भी तरह की कोई घबराहट ना करते हुए सभी इम्पोर्टेंट एसेसरीज के साथ समयानुसार एग्जाम सेंटर पर पहुंच जाए। एग्जाम हॉल में पहुंचकर बिल्कुल भी स्ट्रेस फील ना करें। ऐसा सोचें कि आप एग्जाम के लिए रेडी है और आप सब कुछ आसानी से कर सकते हैं। मन में विश्वास रखें और सोचें कि आज सिर्फ और सिर्फ आपका दिन है, जिसके लिए आपने बरसों से मेहनत की थी और इस जगह पर पहुँचे हैं। बस अब सपनों को साकार करने का इससे बेहतर और कोई वक्त नहीं हो सकता। ये सोचकर पूरे जोश के साथ अपनी एग्जाम को दे। एग्जाम के बीच डर निगेटिविटी को किसी भी हालत में खुद पर हावी ना होने दे। खुद को सेल्फ मोटिवेट करते हुए पूरा ध्यान एग्जाम पर फोकस करें। उसी महान तेज धावक उसेन बोल्ट की तरह। आप सभी को बेस्ट लक पेपर के लिए।